वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। आज हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन है 6,374 किलोमीटर, 6,370 किलोमीटर, सी में ऑप्शन है 6,380 किलोमीटर और डी में ऑप्शन है 6,350 किलोमीटर। तो देखिए जो बिहार में जो वन का विस्तार है, वन का जो विस्तार है वो 6,374 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो है कैमूर में और 2 नंबर पे चंपारण में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ वन पाया जाता है, कैमूर में। कैमूर एक पर्वतीय इलाका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है सीतामढ़ी, बी में पटना, सी में रोहतास और डी में नवादा। तो देखिए ये अपना बिहार का मैप है, इस तरह का है और यहाँ पड़ता है रोहतास। और रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो ए में ऑप्शन दिया है रोहतास, बी में दिया है सिवान, सी में दिया है गया और डी में दिया है चंपारण। तो वही पिछला क्वेश्चन रिपीट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। ए 50% क्षेत्र में, बी 60%, सी 80% क्षेत्र में और डी 36.5% क्षेत्र में। तो देखिए जो बिहार में जो खेती की जाती है वो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में ऑप्शन दिया है वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये उसमें लगातार गिरावट आ रही है और ये अपना बिहार का मैप है। इस इलाका में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है पूर्णिया, किशनगंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है और आप लोग जानते हैं कि बारिश जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ जूट की खेती ज़्यादा होती है। और देश में सबसे ज़्यादा जूट की खेती कहाँ होती है, तो वेस्ट बंगाल में होती है, दूसरा नंबर पे असम में होती है और तीसरा में बिहार में ही जूट की खेती होती है। जूट से चट्टी बनाया जाता है जिसमें चीनी नहीं रहता है, चीनी रखा जाता है बोरी, तो उससे जूट से ही बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। लगातार जूट के उत्पादन में गिरावट आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए में ऑप्शन दिया है राजगीर में, बी में दिया है बोधगया में, सी में दिया है पटना में और डी में दिया है बिहार शरीफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। और ये संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है
ये गेंडा के लिए फेमस है, पूरा दुनिया में गेंडा प्रजनन के लिए फेमस है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ए में दिया है 1950 में, बी में दिया है 1948 में, सी में दिया है 1952 में और डी में ऑप्शन दिया है 1955 में। तो देखिए जो कोसी नदी परियोजना हुआ था वो 1954 में शुरू हुआ था और 1955 में जाकर लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये नेपाल, बिहार और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ पड़ता है? तो ए में ऑप्शन दिया है दरभंगा जिला में, बी में दिया है भागलपुर जिला में, सी में दिया है बेगूसराय जिला में और डी में दिया है मुजफ्फरपुर जिला में। तो देखिए जो कांवर झील है वो पड़ता है बिहार के, यहाँ बेगूसराय है, बेगूसराय में पड़ता है और इसी का पुराना नाम है कनवार झील। और एक ये मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो दरभंगा, बी में दिया है पश्चिमी चंपारण, सी में दिया है मुजफ्फरपुर और डी में दिया है रोहतास। तो देखिए ये बिहार का मैप है। तो ये सब जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और ये दरभंगा, तो यहाँ गन्ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पे गन्ना के मिलें भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना का मिल है। लेकिन जो इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण या बंजर भूमि के कारण गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो रोहतास कहाँ पड़ता है? इस क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें क्या होगा? रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू किस क्षेत्र, बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई क्षेत्र और गंगा का दियारा मैदान। तो देखिए ये बिहार का मैप है और गंगा बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको उत्तरी मैदान बोलते हैं, इसको दक्षिणी मैदान बोलते हैं। नीचे वाले को दक्षिणी मैदान, ऊपर वाले को उत्तरी मैदान। और ये जो पेटी पाई जाती है जो हम कलर कर रहे हैं उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। और एक और समझ लीजिए, ये जो गंगा के अगल बगल वाला क्षेत्र है सटा हुआ, इसी को हम दियारा बोलते हैं और इसी दियारा में खैनी की खेती होती है। इसी दियारा में तंबाकू की खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ए में दिया है वैशाली में, बी में दिया है दरभंगा में, सी में ऑप्शन दिया है बेगूसराय में और डी में दिया है भागलपुर में। तो देखिए जो कुशेश्वर स्थान है
वो दरभंगा में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये बेतिया में, बी छपरा में, और सी मोतिहारी में, और डी वाल्मीकि नगर में। तो देखिए ये बिहार का नक्शा है और ये गंगा है, और इधर से गंडक नदी आती है चंपारण होते हुए और यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। तो यहीं पे एक भैंसा लोटन जगह है, भैंसा लोटन, यहीं पे गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। और ये चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थान पे पड़ता है। और ये देखिए ये जो गंडक परियोजना है वो बिहार, यूपी और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो पूछ रहा है जो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये कहाँ पड़ेगा? भैंसा लोटन जगह पे। तो ये कहाँ है? वाल्मीकि नगर में है। तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ए 80%, बी 75%, सी 65% और डी 66%। तो देखिए जो राज्य की जनसंख्या है, बिहार राज्य की जो जनसंख्या है, तो इसका 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और बिहार जो है 2000 में झारखंड से अलग हो गया था, तो सारा जो खदान है वो झारखंड में पड़ गया था। तो उससे और भी बिहार गरीब राज्य होता चला गया और भी ज़्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट होते चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो ए नहर है, बी कुआं, सी में नलकूप है और डी में ऑप्शन दिया है तालाब। तो देखिए जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके सहारे होती है? नलकूप के सहारे होती है। देहाती भाषा में इसको बोरिंग बोलते हैं, बोरिंग के सहारे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो देखिए मोदी नगर, ऑप्शन दिया है मोदी नगर, बी में हनुमान नगर, सी में हनुमानगढ़ और डी में वाल्मीकि नगर। तो देखिए जो कोसी परियोजना है ये बिहार का मैप है और इस क्षेत्र में कोसी परियोजना है। कोसी नदी इधर से बहती है और यहीं पे नेपाल से सटा हुआ ही एक जगह है हनुमान नगर, यहीं पे कोसी बैराज बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो ए में ऑप्शन दिया है 35, बी में दिया है 36, सी में दिया है 38 और डी में सी में दिया है 37 और डी में 38। तो देखिए बिहार में जो जिलों की संख्या है वो कितना है? तो वो 38 है। पहले 37 था, बाद में एक अरवल ज़िला बना, सबसे नया ज़िला है, तो जिलों की संख्या कितना हो गया? 38 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो ए में दिया है भोजपुर, बी में दिया है नालंदा, सी में दिया है रोहतास और डी में दिया है कसूर। तो देखिए
रोहतास को ही सासाराम भी बोलते हैं और यहाँ पे जिला मुख्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ए में ऑप्शन दिया है किशनगंज, बी में बक्सर, सी में पूर्णिया और डी में पश्चिमी चंपारण। ये अपना बिहार का मैप है। इस मैप को आप लोग याद रखिएगा। बिहार का जो मैप है वो चतुर्भुज जैसा है, ठीक है, और गंगा नदी बीच से बहती है। तो देखिए इस क्षेत्र में किशनगंज पूर्णिया की तरफ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और धीरे धीरे इधर जब पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो बारिश की रफ्तार क्या होती है? कम होती जाती है या बारिश धीमी गति से होती है। और इधर किशनगंज की तरफ पूरब की तरफ बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बंगाल के खाड़ी से नमी वाला हवा बहती है। तो बक्सर है यहाँ पे, बक्सर है यहाँ पे। तो सबसे बारिश क्या होगा? नमी आते आते इधर बारिश हो जाएगी तो बक्सर बारिश होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? फिर एक बार देखिए, ये बिहार का नक्शा है। गंगा दो बराबर भागों में बांटती है। इधर बहती है कोसी और ये पूर्णिया दरभंगा की तरफ से बहती है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्ग बदलने में कुख्यात है, जिससे जब बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? ये गंगा नदी है बीच में और इसी के अगल बगल जो क्षेत्र होता है वो क्या है? वो निम्न क्षेत्र है। देखिए ये अगल बगल गंगा नदी के अगल बगल जो है निम्न क्षेत्र कहलाता है और इसी निम्न क्षेत्र को स्थानीय भाषा में जल्ला बोलते हैं या टाल भी बोलते हैं इसी को। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।